फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे ही होंगे। क्या होता है कि जब हमारे घर में कोई खुशी आती है और हमारा मन प्रसन्न होता है तो हम भगवान को याद करते हैं, या कोई हमारी बोल कबूल हो या ना हो तो हमारा मन करता है कि हम भगवान को अपने घर बुलाएं और उनसे उनका शुक्राना करें। इसी प्रकार अगर हमारे घर में कहीं कीर्तन हो या किसी घर में हो या जागरण हो या साई संध्या हो या चौकी हो, कुछ भी होता है तो हमारे घर में हमारा मन करता है कि भाई हम कुछ कराएं। आज मेरे पास कई लोगों के फ़ोन भी आए, कईयों ने कमेंट भी करा कि मैडम हम कई बार बहुत पूजा पाठ करते हैं, आरती करते हैं, तीर्थ स्थानों पे जाते हैं, वहाँ पे भी करते हैं, सब करते हैं, मगर हमारा ना कुछ भगवान सुनता नहीं और आप हमें कुछ जानकारी दो। दोस्तों, इसी बारे में आज मैं तुम्हें 3 बातें बहुत खास बताऊंगी। इसलिए पहली बात, बहुत ध्यान से सुनो दोस्तों। जब हमारे घर में कीर्तन शुरू होता है, कीर्तन मंडली आ जाती है और कीर्तन शुरू होता है, जैसे हम सब बैठते हैं कीर्तन में और सब एक समूह बन जाता है कीर्तन का। उसके बाद क्या होता है कि ढोलक साज मंजीरा बजाते हैं। कोई ढोलक बजाता है, कोई मंजीरा बजाता है, कोई घंटी बजाता है, कोई साज बजाता है। मगर बजाते बजाते हम इतना ऊपर हो जाते हैं कि हम हिलने लग जाते हैं। मगर दोस्तों, मेरी ये बात बहुत खास और ध्यान से सुनना, हम लोगों में नहीं हिलते और हमें बिल्कुल भी हिलना नहीं चाहिए। जैसे कि हम हथेली पीटते हैं ऐसे करके, तो हम ऐसे ऐसे हिलते हैं। नहीं दोस्तों, हमें कभी भी हिलना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं हिलना चाहिए। हथेली बजाओ, अच्छा लगे खूब बजाओ, मगर हिलना नहीं चाहिए। ये बहुत खास, बहुत अच्छी बात है, ऐसा करना नहीं चाहिए। उसके बाद दोस्तों, अब मेरी एक दूसरी बात जो बहुत अहम है, बहुत अच्छी बात है, ध्यान से सुनो। दूसरी बात, जब हम कीर्तन में होते हैं, साई संध्या में होते हैं, जागरण में होते हैं, कई भी धार्मिक स्थल पे होते हैं, तो अब जब हमारा बहुत साज उठता है और बहुत अच्छा लगने लग जाता है, हमारा मन होता है, सब डांस के लिए उठ जाते हैं। जैसे कि बड़े बुजुर्ग भी, महिलाएं, बच्चे, हम सब डांस करने लग जाते हैं। तो क्या होता है, जैसे हमने पता है कि भगवान आए हैं हमारे घर में, और उसके बावजूद, पता होने के बावजूद भी हम इतना डांस करने लग जाते हैं कि हम भगवान के सामने पीठ कर लेते हैं और पब्लिक के सामने मुख कर लेते हैं। मगर दोस्तों, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें बहुत अच्छे से, सहजता से डांस करो, बहुत धीरे से। जैसे वैराग्य है, जैसे हम भगवान का बहुत सिमरन कर रहे हैं, सुमिरन कर रहे हैं, जैसे हम भगवान का बहुत याद करते हैं। जैसे कि हमारे एक हनुमान चालीसा में लिखा है, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। दोस्तों, ये श्लोक पूरी बहुत हमारे लिए बहुत अहम है। जैसे उसमें लिखा सुमरन, याद करना, उनका ध्यान लगाना। ऐसे ही हमारा, जैसे डांस कर रहे हो, बिल्कुल ध्यान से, सहजता से आप करोगे, डांस करोगे, उनको सिमरन करोगे, तो हमारे तो अपने आप ही संकट कट जाएंगे। जब हम भगवान को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, उनको बात कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं, अपना दुख हमारा पहले ही चला जाएगा। तो क्या होता है, हमारे धीरे धीरे सारे संकट जो आने वाला होगा वो भी कट जाएगा दोस्तों, जो अभी आ रहा है वो भी कट जाएगा, क्योंकि बिल्कुल ही ध्यान से और बहुत अच्छे से सिमरन करो। तीसरी बात दोस्तों, कभी भी ध्यान से मेरी बहुत अच्छे से सुनना। एक मेरी बहुत तीसरी बात, बहुत ध्यान से, जो मैं अपने घर में भी कहीं जा रहे हो, वहाँ पे भी तीर्थ स्थान में भी कहीं भी हम आरती करते हैं, तो क्या होता है, हमें पता नहीं होता, बस हम गोल 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 घुमा देते हैं। जैसे हम कहीं कीर्तन में जाते हैं, हमारे घर भी होता है, हम घर में भी सुबह शाम आरती करते हैं, तो हम क्या करते हैं, वैसे गोल 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 करते हैं दोस्तों। मगर दोस्तों, हमें कहीं भी ऐसे गोल गोल नहीं घुमाना चाहिए। जैसे कहीं कीर्तन हो रहा तो पंडित जी भी बोल देते हैं, और हम धूप बत्ती रख लेते हैं, उसमें क्या करते हैं, कपूर रख देते हैं और दे देते हैं। जो कीर्तन करवाने वाला है, जो हेड है, पहले वो करेगा, फिर एक दूसरे को पकड़ाते चले जाते हैं। इतनी भीड़ हो जाती है जल्दी 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 की। दोस्तों, ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले आप उठाओ और ओम की आकृति में, जो हमारे इतने बड़े इष्ट देवता है शंकर भगवान, जो हमारा ओम का चिन्ह है, वो पूरे ब्रह्मांड का मालिक है, तो हमें ओम की आकृति में ऐसे करके ओम का चिन्ह बनाना चाहिए आरती के द्वारा। वो हमारे शंकर भगवान तक पहुंचेगा। अगर तुम्हें लगे उससे भी बड़े तुम्हारे, भाई तुम सोचते हो किसी भगवान को मानते हो, किसी राम को मानते हो, किसी विष्णु को मानते हो, तो जो उनका सबसे प्यारा है, जैसे किसी कृष्ण भगवान है तो उनकी बांसुरी, तो उसी की आकृति में भी तुम घुमा सकते हो, तो तुम्हें पूरी कृपा जाएगी और तुम्हारी आरती लगेगी, जो भी तुम
पूजा आचमन करते हो वो सारा तुम्हें लगेगा। उसके बाद भगवान वहाँ विसर्जन करके बहुत अच्छे से। और सबसे बाद में एक और बात दोस्तों, जब तुम्हारा लगेगा भी हमें अब भगवान को प्रस्थान करना है, उसके बाद सबसे हाथ जोड़ के 1 मिनट माफ़ी मांगो और अक्षमा याचना करो, कान पकड़ के। जो प्रभु हमारी गलती हुई है, सुबह शाम भी करो। सुबह आरती करते हो, अपने घर में पूजा करते हो, शाम को करते हो, अपने घर में भी करो। और बिल्कुल फ्लैट हो जाओ, गलती मानो कि अगर हमारे से कोई त्रुटि हुई हो, कोई गलती मान हुई हो, हे प्रभु, हे परमात्मा, आत्मा सो परमात्मा। हमारे अंदर भी भगवान है, हाथ हिल रहे, हमारे पैर हिल रहे, सब भगवान की कृपा ही तो है। तो कि हमारे अंदर आत्मा से परमात्मा भगवान हमारे अंदर भी है। इसलिए भगवान को मानो और खूब हाथ जोड़ो, फ्लैट हो जाओ और कान पकड़ो और बोलो, हे प्रभु, अगर हमारी गलती हुई हो, कुछ हमें माफ़ कर दो, तो वो आप माफ़ कर देंगे। इसलिए दोस्तों आज मैं इतनी ही जानकारी दूंगी। आने वाली वीडियो में अलग अलग जानकारी दूंगी आपको, फिर बहुत जल्दी मिलूंगी। जब तक के लिए राधे राधे।